सौ बात की एक बात यह कि खबर शायद आपने सुनी हो कि ईरान अपनी करेंसी से 4 जीरो हटा रहा है, अपनी मुद्रा से 4 जीरो हटा रहा है। मतलब समझे आप, 4 जीरो हटाने का क्या मतलब हुआ? उसकी मुद्रा यानी उसकी करेंसी, जैसे हमारे यहां रुपया है उसको कहते हैं रियाल। जैसे हमारे यहां रुपया है करेंसी, ईरान में रियाल है। तो वो अपने रियाल से 4 जीरो हटा रहा है। 4 जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि ये ऐसे है जैसे अगर भारत में समझो रुपए से अगर 2 जीरो हटा दें तो क्या होगा? 100 रुपए का नोट हो जाएगा 1 रुपए का। अगर रुपए से 2 जीरो हटा देंगे तो 100 का 1 रुपया हो जाएगा। 2 हटा देंगे तो ये होगा 100 रुपए का नोट 1 का हो जाएगा। 5 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट 5 रुपए का हो जाएगा। तो अब समझिए कि 2 जीरो हटाने से यह हो जाएगा, तो ईरान तो 4 जीरो हटा रहा है। यानी अगर उसका 10,000 का नोट है तो 10,000 के नोट को 1 का नोट बना रहा है। हमारे यहां तो 10,000 का नोट होता नहीं। वो अगर उसका समझ लीजिए रियाल जो है उसका 10,000 का एक नोट है तो 1 रियाल बन रहा है। मतलब अगर आप ईरान में अभी करोड़पति हो, यानी आपके पास 1 करोड़ रियाल हैं, तो आप हजारपति हो जाओगे। करोड़पति हजारपति हो जाएंगे, यानी 1 करोड़ रियाल के 1,000 रियाल रह जाएंगे, जिसके बाद 1 करोड़ है उसके 1,000 हो जाएंगे। 4 जीरो गायब हो जाएंगे, पीछे के 4 जीरो गायब हो जाएंगे। 1 करोड़ का 1,000 हो जाएगा, 10,000 का 1 हो जाएगा। अब सोचिए पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है किस टाइप की नोटबंदी होने जा रही है। कि मतलब नोट तो बदल रहे हैं, लेकिन नोट कई देशों में बंद होते हैं, दूसरे आते हैं, लेकिन ये क्या है? 10,000 का 1 हो जाएगा, 1 करोड़ का 1,000 हो जाएगा। तोते उड़ जाएं लोगों के अगर यहां पर हो जाए ऐसा, जो किसी भी देश में हो जाए। लेकिन ये वहां क्यों हो रहा है, इसको समझने की जरूरत है। क्या है कि ईरान की अर्थव्यवस्था की हालत काफी खराब हो चुकी है, तो आप जानते हैं, क्योंकि वहां अमेरिका के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा है। अमेरिका ने प्रतिबंधों पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं और ये 1979 से प्रतिबंध लगा रहा है, 1979 से। महंगाई दर ऐसी हो गई है वहां पे कि आप सोच नहीं सकते। 35% का मतलब समझ रहे हैं आप महंगाई का? हमारे यहां 5% पे हाय तौबा मच जाती है, वहां 35% चल रही है। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि अगर 5% जैसे महंगाई दर अभी हमारे यहां है, होती है 5% के आसपास जहां भी होती है, तो जो चीज पिछले साल 100 की होती थी वो इस साल 105 की हो जाती है। लेकिन 35% महंगाई दर का मतलब यह हुआ कि जो चीज 100 की थी वो हो गई 135 की, फिर 135 के बाद हो जाएगी 175 की। ऐसे बढ़ रही है महंगाई। 100 की 135, 135 की 175, क्योंकि 135 में 35% लगेगा, फिर तो वो 175, उस पर 35% लगेगा, तो वो 250 के 210, आप हाँ 200 आप समझ लीजिए 220 के करीब पहुंच जाएगा, 220 225। तो मतलब 100 से 135, 135 से 175 से 225 सीधा चीजें 2.5 गुना दाम हो जाएगा 2 साल में, और ये कई साल से चल रहा है वहां पे। तो अब सोचिए चीजों की वैल्यू कैसे बढ़ रही होगी वहां पे। ईरान 1979 से अमेरिका से लड़ रहा है, 1979 से। 1979 में 1979 में वहां इस्लामिक क्रांति हुई थी, पता होगा आपको। तो अमेरिका के समर्थन वाले वहां पे शासक थे उससे पहले, उनको कहते थे शाह ऑफ ईरान। ईरान के शाह थे, उनका शासन था। अमेरिका के समर्थन वाली सरकार थी, वहां विद्रोह हो गया था, इस्लामी क्रांति हो गई थी, आयतुल्लाहों का विरोध हो गया, तो शाह की सरकार को उखाड़ फेंका था और आयतुल्लाह खुमैनी की सरकार आ गई थी, इस्लामी सरकार आ गई थी। ये 1979 में हुआ था और अमेरिका के दूतावास पे हमला कर दिया था। अमेरिका को वहां से भागना पड़ गया था। CIA का अलग रोल था, वो एक अलग कहानी है। तो तब से अमेरिका से दुश्मनी चल रही है और अमेरिका ने ईरान पर अपनी चूड़ियां टाइट करनी शुरू कर रखी हैं। तब से ये प्रतिबंध चल रहे हैं। और प्रतिबंध का मतलब क्या होता है कि ईरान की किसी कंपनी से व्यापार नहीं करेगा कोई, जो करेगा उस कंपनी पे प्रतिबंध लगा देंगे। ईरान का तेल कोई नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा उस पे प्रतिबंध लगा देंगे। ये प्रतिबंध, वो प्रतिबंध, तरह तरह की बंदिशें लगा दी उसके व्यापार पर। क्यों लगा दी? कि वो झुके, इस्लामी सरकार जो है झुके और अमेरिका से
समझौता करने आए, बात करने आए, ये प्रतिबंध लगा दिए। फिर उसके ये कह दिया कि ये न्यूक्लियर बम बना रहा है तो और प्रतिबंध लगा दिए। वो बढ़ते ही चले गए। और न्यूक्लियर बम बना रहा है, उस पर हमले तो हो ही रहे हैं, वो तो आप देख रहे हो, लेकिन प्रतिबंध जो है उसके व्यापार पर, उसके काम पर, उसके लोगों पर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। जो देश ईरान से व्यापार करे, अमेरिका उस पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए बैठ जाता है। अभी भी ट्रंप कह रहे हैं कि जो चाबहार में पोर्ट बनाएगा उस पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। तो ईरान की ज्यादातर कमाई होती थी तेल से। जब 1979 से पहले भी ज्यादातर कमाई तेल से होती थी, और तब की यह हालत था कि रोज के 50-60 लाख बैरल तेल ईरान बेचता था दुनिया को। 1978 में 50-60 लाख बैरल रोज का एक्सपोर्ट था। अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिए, प्रोडक्शन घट के 1/3 रह गई, 20 लाख बैरल रोज के। क्योंकि कुछ ही देश लेने, जो अमेरिका के खिलाफ थे वही देश ले रहे थे तेल उससे। जो अमेरिका के साथ, जिनको अमेरिका के साथ व्यापार करना है, जिनको अमेरिका के साथ रहना है, वो ईरान के साथ नहीं रह सकते। अमेरिका ने ऐसे प्रतिबंध लगाया। फिर यूएन की तरफ से सैंक्शन लगवा दिए, वो न्यूक्लियर डील को लेकर IAEA के सैंक्शन लगवा दिए, बहुत सारी चीजें कर दी। और जीडीपी बढ़त के आंकड़े सुनते हैं ना आप, हमारे यहां 7%, 8%, 9% के होते हैं, वो जीडीपी बढ़त मतलब हो ही नहीं रही बढ़त। लोगों की कमाई बढ़ने के बजाय घटने लग गई, डॉलर महंगा होता चला गया। अब ये सोचिए 1979 से 46 ईयर, 46 साल से चल रहा है, रियाल गिरता चला गया। जब इस्लामी क्रांति हुई थी तो $1 जानते हैं कितने का था? लगभग 70 रियाल का। $1 70 रियाल का, मतलब $1 देने पर 70 रियाल मिलते थे, या उल्टा देखो तो 70 रियाल देकर $1 मिलता था। और अब पता है कितने का? सोच कर देखो आप, 1979 से लेकर अब तक 46 साल हो गए। 46 साल तक अगर जीडीपी लगभग वही रहे, सब प्रतिबंध लगे हों, व्यापार ना हो, कोई आपसे, आपके देश से कुछ खरीदे नहीं, आपके यहाँ बनी हुई चीज़ों को कोई ना ले, कोई खास बढ़ती ना हो कमाई में, कमाई बढ़ने के बजाय लोगों की आधी रह जाए, कई लोगों की, महंगाई सालों साल 20-20, 30-30, 35-35% चल रही हो और 46 साल तक चलती रहे, तो डॉलर कितने का हो चुका होगा? सोचिए, गेस मारिए जरा। जो डॉलर 70 रियाल का था आज मिलता है 10 लाख से ज्यादा में। मार्केट रेट की बात कर रहे हैं, मार्केट रेट तो कह रहे हैं 11-11.5 लाख भी हो गया, लेकिन 10 लाख रियाल का $1। ऑफिशियल रेट की बात छोड़िए, ऑफिशियल रेट अभी 2 साल पहले उन्होंने 42,000 रखा था, लेकिन ऑफिशियल रेट से क्या चल रहा है? कोई व्यापार तो हो नहीं रहा बैंकों के जरिए। मार्केट में जो सड़क पर $1 10 लाख का हो गया। ऑफिशियल रेट तो सरकार कंट्रोल करके रखती है। मतलब यह हाल हो गया। सोचिए आप, मजाक ही बन गया रियाल का। एक आम आदमी की महीने की तनख्वाह पता है कितनी होगी? आम आदमी की, मिडिल क्लास एवरेज सैलरी ईरान में, सोचिए जरा, सोचिए 5 करोड़ महीने की तनख्वाह एवरेज है ये। किसी बड़े आदमी की बात नहीं हो रही है, आम आदमी की सैलरी है 5 करोड़ रियाल हर महीने, यानी साल के 50-60 करोड़ रियाल साल के। खुश मत होइए सुन के, खर्चे भी ऐसे ही हैं। ये मिडिल क्लास की एवरेज टाइप की सैलरी की बात हो रही है। अच्छी पोजीशन पर काम करने वाले लोगों की तो और बहुत ज्यादा, सोचिए मत। लेकिन इसमें खुश होने की बात नहीं है। एक टाइम के खाने में लाखों लग जाते हैं। महंगाई चल रही है 35%। 5 करोड़ रियाल महीने के मिलने पर भी काम नहीं चल रहा। एक टाइम का खाना लाखों में पड़ रहा है। बस पकड़ो, टैक्सी लो, लाखों रियाल टैक्सी का किराया। ऊपर से जो चीज 10 लाख की है वो फिर 14 लाख की हो जाती है, फिर वो 18 लाख की हो जाती है। महंगाई ऐसे चल रही है, तो लोग और जल्दी जल्दी खर्च कर रहे हैं कि जल्दी खर्च कर लो, अभी जो ये 10 का मिल रहा है ये 20 का मिलेगा। तो जब लोग जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे खर्च कर रहे हैं और वो मनी सप्लाई आ रही है, तो पैसा बढ़ रहा है सर्कुलेशन में। जो चीज ज्यादा हो जाती है, जब रियाल ज्यादा हो जाते हैं सर्कुलेशन में, जो भी चीज ज्यादा हो जाएगी उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये जो ऐसे ऐसे करके लोग खर्च करे जा रहे हैं कि अभी ले लो 10 का, कल को 20 का होने वाला है, उससे और वैल्यू गिर रही है, उससे और जल्दी लोग खर्च कर रहे हैं। साइकिल बना हुआ है। ईरान की सरकार ने भी क्या किया है, इन सालों में नोट भी बहुत छापे। अब पब्लिक को तो लगता है कि हाँ ये तो क्या है, सरकार को क्या प्रॉब्लम है, नोट छाप दो। ऐसे नहीं होता है। नोट छापने से नोट ज्यादा हो जाते हैं मार्केट में। भाई जो चीज ज्यादा होती है उसका क्या होता है? जो भी चीज ज्यादा होती है
उसकी वैल्यू कम हो जाती है। जिस चीज की शॉर्टेज होती है वो महंगी होती है, यह नियम है, मार्केट का नियम है, किसी भी चीज का नियम है। तो नोट छापने से क्या हुआ कि रियाल होते गए बहुत ज्यादा। अब ईरान की सरकार इतने साल से नोट ही नोट छाप के अपना काम कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यू होती गई और कम। वैल्यू कम होती गई तो सरकार ने और नोट छाप दिए, और नोट छाप दिए तो वैल्यू और कम हो गई। और ये इतने सालों में करते करते ये हाल है कि मार्केट में $1 10 लाख का हो गया। यानी रियाल की कीमत कौड़ियों की भी नहीं रही। लाखों करोड़ों की तनख्वाहें चल रही हैं, उतने के बच्चों के खिलौने आ रहे हैं। किराए पर मकान लो करोड़ों रुपए रियाल। तो अभी सरकार ने यह क्या उपाय निकाला है कि पहले तो जीरो कम कर दो, 4 जीरो हटा दो। 1 करोड़ के हो गए 1000, तो 5 करोड़ जिसकी तनख्वाह है वो अब हो गई 5000। कुछ समझ में तो आएगा हिसाब किताब, इससे यही हो रहा है और कुछ नहीं होगा। सिर्फ हिसाब किताब समझ में आएगा, ये करोड़ों लाखों का हिसाब नहीं रहेगा, हजारों का हो जाएगा। करोड़ों रियाल के कपड़े तो नहीं लेने पड़ेंगे। करोड़ों रियाल के कपड़े मिल रहे हैं, वो हजारों रियाल के मिलेंगे। लेकिन इससे मूल समस्या नहीं हल होने वाली। नोटों पर इतने जीरो लगे हों कि हिसाब लगाना मुश्किल हो जाए, वो तो नहीं होगा। बाहर से तो कोई ईरान जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या लाखों, मतलब वो कुछ पैसे देता है कि अच्छा भाई अपनी हमारी करेंसी दो, उसके बदले में लाखों करोड़ों मिल जाते हैं। उसे लगता है ये क्या दे दिया, और फिर देखता है कि टैक्सी में इतने लग गए, खाने में इतने लग गए, खत्म। लेकिन महंगाई वैसी की वैसी रहेगी। मतलब जो रोजमर्रा की चीजें खरीदने के लिए लंबे लंबे नंबर लिखने पड़ते हैं, वो अब नहीं होगा, हिसाब नहीं होगा वो ऐसा। रोटी 10,000 रियाल की मिल रही है, वो 1 रियाल में मिलेगी। जो 10,000 की है वो 1 रियाल हो जाएगा। लेकिन वो 1 रियाल फिर जल्दी 2 भी हो जाएगा, क्योंकि महंगाई तो उसी रेट से बढ़नी है। प्रतिबंध तो अभी भी लगे हुए हैं। मूल समस्या तो वही रहेगी। मूल समस्या तब तक नहीं जाएगी जब तक ईरान के साथ ट्रेड, व्यापार, ईरान की इकोनॉमी नहीं चलेगी। हिसाब किताब बस थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यह कर दिया अभी ईरान की सरकार ने, 4 जीरो हटाकर। 100 बात की एक बात।